नमस्कार, मैं कामना। इतने दिन हो गया, आज 22 से 23 दिन हो रहा है और प्रोटेस्ट बराबर चल रहा है स्टूडेंट का जंतर-मंतर में। और अभी जंतर-मंतर से निकल कर के बाहर भी दूसरे स्टेट में भी फैल गया है। चाहे वो मुंबई हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो या दूसरे बिहार, जितनी भी स्टेट हैं या साउथ तेलंगाना, हर जगह प्रोटेस्ट लोग अपने-अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है हर जगह पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी जो माँगें हैं बड़ी जायज़ हैं। उनमें कोई भी कुछ ऐसे डिमांड नहीं है कि आपको कोई बिना वजह के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पता नहीं कि सरकार क्यों पहले से इतना अनसुनी करते आ रही है। 25 दिन हो गए, अभी 26 दिन होने जा रहे हैं प्रोटेस्ट के। और उस बीच में जिस 22-20 तारीख को जिस तरह से वायलेंस हुआ, जिस तरह से उन पे लाठी डंडे बरसाए गए, ये बहुत ही बुरा हुआ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट हैं, वो तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो अपने हक की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियंस को अनाप शनाप बकने की जगह, बोलने की जगह, कोई बोलता है वो एंटी नेशनल है, कोई बोलता है कुछ है, पता नहीं कैसे इन लोगों को ऐसे बोला जा सकता है। अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही देश के बच्चों को आपको नहीं पता कि उसमें जितने भी इतने सारे स्टूडेंट आए हैं, कोई आपके रिलेटिव भी होगा, कोई आपका सपोर्टर भी होगा, लेकिन आज वो उस प्रोटेस्ट में आया है क्योंकि उसे पता है कि ये हमारे भविष्य का सवाल है। और वो इस हक में अगर आज नहीं खड़ा होता है, तो आज ये एक किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं है, 20 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। और कितना ये लगातार चलता आ रहा था, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा और जब तक किसी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये बातें होती रहेंगी। और उन्हें अल्टीमेटली समझ में आया कि भई हमारा हक है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, जब उन्हें उकसाया जाएगा तो कोई न कोई वायलेंस तो एक तरफ से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफ से डंडे और लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ से वो भी वायलेंस हो गया। हालाँकि गलत है, कभी भी प्रोटेस्ट को बहुत ही पीसफुली तरीके से ही करना चाहिए और वो चल ही रहा है स्टूडेंट का। और हमें, मैं जो देखती रहती हूँ, तो हमेशा अपील भी करते हैं कि भई पीसफुल तरीके से होना चाहिए। अच्छी बात है कि जब तक अ, प्रोटेस्ट इतने टाइम से चल रहा था और कोई भी बात उनकी नहीं सुनी जा रही थी। धीरे-धीरे लोग मुंबई से, कुछ बॉलीवुड से भी जाकर के वहाँ पे मिलना शुरू हुआ। पहुँचने लगे जंतर-मंतर में, उन्होंने सपोर्ट दिया, फिर और लोगों ने सपोर्ट दिया, फिर नेता और भी विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो आने लगे। तो धीरे-धीरे लगा कि हाँ, अब इस प्रोटेस्ट में जान है, क्योंकि तब तक सरकार को लग रहा था कि इसमें कोई जान ही नहीं है, ऐसे ही है 2-4-10 दिन चिल्लाएँगे, चीखम-चिल्ली होगा, नारे लगाएँगे और ये वापस चले जाएँगे उठ के। और ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि ये स्टूडेंट हैं जी, उन्हें पता है कि उनका हक अगर गलत हुआ है तो उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ना आनी चाहिए। आती है और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इकट्ठा होके पीसफुल तरीके से, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हुए अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उन लोगों को आकर के ऐसे नेता, ऐसे-ऐसे लोग हैं, अभी वो, मैं वो एक कवि मुस्तिर क्या बोलते हैं, मनोज क्या है उसका नाम, तो वो आकर के उन्हें बोलता है तो एंटी नेशनल हैं, ये तो आतंकवादी हैं। अरे! तुम्हारी क्या औकात है, तुम और मतलब देश के यूथ को, स्टूडेंट्स को तुम आतंकवादी बोल रहे हो। तुम किसी भी सरकार के सपोर्टर हो सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर रीढ़ की हड्डी है तो इतना होना चाहिए कि तुम जिस भी पार्टी के सपोर्टर हो और जिस भी पार्टी में उस समय पे कुछ गलत हो रहा है, तो उसे क्रिटिसाइज़ करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, भले आप कितने भी बड़े फॉलोवर्स हो। आप उसे सपोर्टर हो, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहो, सही को आप सही कहो। आप ऐसा थोड़ी है कि आप, अगर कोई उसके खिलाफ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो आप उसे आतंकवादी बताओगे, एंटी नेशनल बताओगे। तो ऐसे-ऐसे तो नमूने यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी ही पब्लिक, देश की जनता इन्हें सराखों पर चढ़ा कर के रखती है, जो इतने जेन्युइन इश्यू के लिए, जो खुद भी पढ़ लिख कर के आए हैं, कॉलेज गए होंगे, स्कूल गए होंगे, उन चीज़ों को फेस किया होगा या अभी भी। पेपर लीक का मुद्दा आज का ही नहीं है, बहुत अ, पहले से भी चलता आ रहा है। तो
ऐसा थोड़ी है कि पहले से चलता आ रहा है तो हम उसका समाधान नहीं निकालेंगे। ये तो ठीक है भई, पहले से चलता आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा नहीं। एक टाइम आने के बाद तो ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, तय होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए इसका ज़िम्मेदार कौन है, और जो सरकार में है ज़िम्मेदारी उसी की बनती है। लोग बड़ी-बड़ी लॉजिक देते हैं, मैं देखती हूँ कि अरे यार, अगर हमने ताला लगा दिया, अगर ताला चोरी हो गया तो हम ताला लगाने वाली कंपनी को थोड़ी ना दोषी ठहराएँगे। अरे यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, यहाँ सारी चीज़ें सरकार के थ्रू होती है। तो अगर अच्छा जब होता है तो सरकार की क्रेडिट जाती है और वाहवाही किया जाता है, और सरकार को हम सब कहते हैं अच्छा काम हुआ है। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें जो मेन बैठा हुआ है ज़िम्मेदारी तो उसी की होगी, क्योंकि देश को तो वही चला रहा है, उस विभाग को वो चला रहा है। तो ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ऑफ़ कोर्स कि उसमें मंत्री की होगी। अगर लोगों का मानना ये है कि भाई मंत्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जवाबदेही लें, और बहुत टाइम हो गया करते-करते, आज अभी नहीं हुआ है, 2024 में भी हुआ, 23 में भी हुआ और अभी भी हो रहा, 2026 में भी हुआ। तो अगर सिर्फ़ इतना कह देने से कि जो छोटी-छोटी मछलियाँ हैं बस उनके लिए एक्शन कर दिया जाएगा, और जो बड़े लोग हैं वो बैठे हुए, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? भई उस पद पे बैठे हैं, पूरा उन्हीं का चलता है, उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो अगर ज़िम्मेदारी लेने की बात है ना, हाँ भाई गलती हो गई है, ज़िम्मेदारी है हमारी, ठीक है, हम सुधार करेंगे और हम यहाँ से हट जाते हैं। भई हम इस काबिल नहीं सँभाल पाए, हमारे इसमें हुआ, रिज़ाइन। इतनी छोटी-सी बात के लिए इतना ईगो क्या, ऐसा सरकार और इसमें जिद की नहीं, आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं किया जाएगा। ये नहीं है, स्टूडेंट के इस भविष्य का सवाल है, और इनके ऊपर जिस तरह से लाठी डंडे बरसाए गए, वहाँ पे फीमेल्स थी, उन्हें किस तरह से कितने गंदे-गंदे तरीके से उनकी बॉडियों को छुआ गया, छोटे-छोटे बच्चों को उन्हें मारा गया, किसी का सर फाड़ दिया गया, और किसी की जवाबदेही नहीं है अभी तक। क्या हुआ? और ये लगा कि ये सब चले जाएँगे, लेकिन गए, कोई नहीं गया। अभी भी शांति तरीके से, अच्छी बात है कि अब शांति तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट करें, और मुझे लगता है कि शांति तरीके से बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट को अपने रखना चाहिए जब तक गवर्नमेंट उनकी माँगें नहीं पूरी करती। सो चारों तरफ चल रहा है, वही चल रहा है, अभी हम जहाँ भी बैठते हैं, जाते हैं, और यही चर्चा होती है कि अब आगे क्या स्टेप होने वाला है, क्या 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 डिसाइड होने वाले हैं गवर्नमेंट में और स्टूडेंट में, जो भी उन्हें। अब तो पूरे विपक्ष का, सबका चल रहा है, अपना-अपना प्रोटेस्ट चल रहा है, विपक्ष का भी अपना चल रहा है, और विपक्ष को तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो देश की विपक्षी पार्टी है, तो इतने बड़े मुद्दे में अगर वो सामने नहीं आते, सपोर्ट नहीं करते स्टूडेंट का, तो फिर तो निकम्मे हो गए जो विपक्ष वाले हैं। तो उन्हें तो बिल्कुल ही पूरा सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का सवाल है, और पूरे स्टूडेंट बेचारे आज 20, 22, 25 दिन से एकदम से भूखे, प्यासे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। लगे हैं, ठीक है कि उन्हें कोई ला कर के कुछ न कुछ प्रोवाइड करता है, खाना दे रहा है। कितने बड़े, जो मैंने वीडियो देखा, बड़ी ही अच्छी तरीके से लोगों ने उन्हें चीज़ों को व्यवस्थित किया है, कर रहे हैं। बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और मुझे लगता है पीसफुली प्रोटेस्ट ही होना चाहिए, कोई वायलेंस नहीं। जैसे भी कोई वायलेंस होगा, उन लोगों के ब्लेम उन्हीं पे किया जाएगा कि भाई स्टूडेंट ने वायलेंस किया और उनकी गलती है। फिर वही है कि बहुत जल्दी टैग लगा दिया जाता है कि एंटी नेशनल है, ये है, वो है, अर्बन है, नक्सल है, ये है। तो हमें लगता है कि अगर सरकारें हमारी नहीं सुनेगी, स्टूडेंट्स की नहीं सुनेगी, तो किसकी सुनेगी? अब देखते हैं बहरहाल कि क्या होता है। हर एक रोज़ ये लगता है कि अभी कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होता है, सरकार उनकी बातों को मान रही है या नहीं मान रही है, उन्हें कब तक ऐसे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा।